राहे जिंदगी। जिंदगी के नशेबो फराज में मोहब्बत के एहसास से ताज़ा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राहे जिंदगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। प्रोग्राम राहे जिंदगी में मैं हूँ आपकी होस्ट रीबा नईम। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल कीजिए और प्रोग्राम राहे जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन यही वो दिन है जब हम याद करते हैं कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने तगोदो के बाद, बड़ी जदोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ाद वतन हमारे लिए हासिल किया। वो खुद तो शायद इस वतन अजीज में ज्यादा अरसा ना जी पाए, लेकिन हमें वो एक आज़ाद वतन दे गए। और आज जब हम एक आज़ाद पाकिस्तानी शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम पर ये बिल्कुल वाजिब है कि हम उन लोगों की कुर्बानियों को, उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखें, उनको खराजे तहसीन पेश करें और जो वतन वो हमारे सुपुर्द कर गए हैं उसको हम संभालें और तरक्की की राह पर गामजन करें। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा ताला का शुक्र अदा करते हुए कि हमें इतना खूबसूरत वतन खुदा ताला ने अता फरमाया, हमें आज़ादी अता फरमाई और हम आज इस आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। खुदा ताला की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा ही के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदद सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो जमीन के लिए मेह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। यकीनन हमें हर रोज, हर लम्हा, हर लहजा खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसी की शफकत के उम्मीदवार रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें अपनी जिंदगी में हासिल है वो खुदा ही की तरफ से है। कलाम खुदा में लिखा है इज्जत, दौलत और शोहरत खुदा की तरफ से है और यकीनन खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें इतनी नेमतें और बरकतें नवाज रखी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है और एक आज़ाद वतन और मुल्क है जिसमें हम रह रहे हैं। खूबसूरत इक़्तिबास हमने सुना बाइबल मुकद्दस से, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करने के ताल्लुक से। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको याद करवा दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी। बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम लिसनर्स का जिन्होंने अपने खतूत और पैगामात हम तक पहुंचाए हैं, तो चाहती हूं कि वक्त को ज़ाया किए बगैर उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। नवीद अहमद, आपने हमें सोमालिया अफ्रीका से ये पैगाम भेजा और आप कहते हैं कि प्रोग्राम में मेरा नाम नशर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप कहते हैं कि प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया। नवीद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी दूर से खत लिखा, प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और आपने हम तक फीडबैक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर महबूब अहमद, आपका ताल्लुक है मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब फैसलाबाद से और आप कहते हैं कि भाई यशुआ की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, अखलाकियत पर खूबसूरत बात, खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम का आगाज बहुत पसंद आया, हमदिया गीत बहुत ही अच्छा था, टी शॉप में एहतजाज पर मास्टर जी और बग्गू की गुफ्तगू पसंद आई और आप कहते हैं कि सिलसिला कायनात हमेशा की तरह मालूमात का खजाना था, बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर महबूब अहमद आपके इस तफसीली फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहेंगे। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल आपने और गुलफाम अरशद गोंदल आपने, चौधरी नासिर अली आपने ननकाना साहिब से हमें खत लिखा और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी आदिल मुश्ताक और उस्मा यूनस की आवाज में सुना, बहुत ही अच्छा लगा और आप कहते हैं कि सेहत की बातों में भी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स अपनी मिसाल आप थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल, गुलफाम अरशद गोंदल, चौधरी नासिर अली आपके इस
फीडबैक के लिए। गुलाम सरवर बलोच, आपका ताल्लुक है बलोच रेडियो लिसनर्स क्लब पाकपतन से और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी भाई यशुआ की लाजवाब मेजबानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। और आप कहते हैं कि टी शॉप में मनशियात के मौजू पर बहुत ही आला बातें हुई और आप कहते हैं कि इसके अलावा दोस्तों के खतूत भी बड़े प्यार से शामिल किए गए। तो कायनात की सैर को भी आपने दिलचस्पी का बायस ठहराया और आपने कहा कि बहुत सी मालूमात हासिल हुई और हर सेगमेंट बहुत खूबसूरत था और इख्तितामी दुआ भी बहुत खूब थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर बलोच आपके सारे फीडबैक के लिए और उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। अमजद खान अब सदर है बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर के और आप कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा और जबरदस्त है। प्रोग्राम का आगाज बहुत ही अच्छी गुफ्तगू से किया गया, हमदिया गीत और सभी सेगमेंट्स बहुत अच्छे थे। और आप कहते हैं कि आयशा सिद्दीका, अलीना खान, तहसीन फातिमा, जैन अली और जरीना और सादिक भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो हम सबको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन तमाम हमारे जो नए लिसनर्स हैं, इनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आयशा, अलीना, तहसीन, जैन और जरीना और सादिक, आप सबको बहुत बहुत वेलकम और उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। तो खतूत और मैसेजेस के सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने ड्रामा जो सुना था वो था यूना नबी के हालात जिंदगी पर मबनी और हमने देखा कि किस तरह से जब उन्होंने खुदा की आवाज को छुटलाया, नजरअंदाज किया, अपनी मर्जी की, तो वो तूफान में घिर गए। उसके बाद क्या हुआ, आइए मिलकर सुनते हैं आज की किस्त में। नूमी बेगम, घर घर ही होता है। इतने दिनों के बाद घर आना कितना शानदार है। खुदा ने कितने लंबे सफर पर मुझे भेजा था। अब्बा जान, आपने अभी तक अपने सफर की पूरी कहानी नहीं सुनाई। हाँ यूना, आपने बताया था कि आपका जहाज समंदर में फंस गया था और जहाज के मलाहों ने कुर्रा डाला कि जिसके नाम कुर्रा निकलेगा वही होगा, जिसकी वजह से खुदा ने नाराज होकर समंदर में तूफान भेजा था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं दरअसल पूरी कहानी सुनाना अब्बा जान। हाँ हाँ, पूरी कहानी। बस अब चुप करो बच्चों, सुनो पूरी बात। हाँ सुनो, जहाज के सब मल्लाह और कप्तान कुर्रे निकालने के लिए बैठ गए और जानते हो कुर्रा किसके नाम निकला? मेरे नाम है। आपके नाम? आपके नाम? हाँ, और फिर इसके बाद सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। कुर्रा यूना के नाम निकला है। छुपा फिरता था। इसी की वजह से इसका खुदा नाराज है। यूना, तुम हो वो? काश मुझे पहले पता चल जाता। बताओ यूना, बताओ हमें, हम पर यह मुसीबत क्यों आई? क्या काम करते हो तुम? कहाँ से आया है? भाई कौन हो तुम? किस मुल्क से आए हो? मैं इब्रानी हूं भाई, और मैं आसमान के उस खुदा को मानता हूं जिसने जमीन और समंदर बनाए, और उसी से डरता हूं। लगता है तुमने कोई बड़ा जुर्म किया है और छुपते फिरते हो। हाँ, ये ठीक है कप्तान, मैंने नाफरमानी की है खुदा की। क्या करें हम? ये अपने खुदा के हुजूर से भागा हुआ है। इसका खुदा हमको तबाह कर देगा। हमें बताओ अब, हम तुम्हारे साथ क्या करें अब कि ये तूफान थम जाए? मैं बताता हूं तुम्हें कि क्या करना चाहिए। मुझे उठाओ और समंदर में फेंक दो। मैं जानता था कि इसी तरह होगा, क्योंकि मेरी ही वजह से ये सख्त तूफान हम पर आन पड़ा है। मैंने खुदा को नाराज किया है। ऐसे ही करें। फेंक दो इसे। अगर हमने इसे ना फेंका तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसका खून नहीं करूंगा। तुम सभी अपने अपने चप्पू संभालो और हिम्मत से काम लो। हम जरूर किनारे पर पहुंचेंगे। कप्तान की बात मैं नहीं समझ सकता। हमें इस आदमी को जरूर समुद्र में फेंक देना चाहिए। तुमने कप्तान की आवाज सुनी है? चलो चप्पू संभालो। बांध दिए
देवता हम पर रहम कर। हम सभी मर जाएंगे दोस्तों। हमें इस आदमी यूना को समुद्र में फेंकना होगा और हमें फेंकना चाहिए कप्तान। हाँ हाँ, इसे फेंकना हुआ है। कप्तान इसे फेंक दो। इसका खुदा इसके साथ हमको भी खत्म कर देगा। कप्तान वो ठीक कहते हैं, मुझे समंदर में फेंक दो। यही एक तरीका है आप लोगों के बचने का। ठीक है, तुम यूना को पकड़े रखो। बिल्कुल ठीक है कप्तान। ए खुदा, हम बड़ी आजिज़ी से दुआ करते हैं, इस आदमी के बायस हमें हलाक ना कर। और हम ये भी दुआ करते हैं कि इसका खून हमारे जिम्मे ना लगा, क्योंकि ए खुदा, तूने वही किया है जो तुझे पसंद आया है। अब इसे समंदर में फेंक दो। यकीन नहीं आता यारो, देखो तूफान थम गया है जैसे ही हमने यूना को फेंका है। पर वो क्या कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। इतनी जल्दी कैसे डूब गया पानी में? कहाँ है वो? वो देखो, वो है। ओह, वो तो देखो, उसके पीछे क्या चीज आ रही है उसकी तरफ। समुद्र के देवताओं की तरफ से एक बड़ी मछली। यूना, यूना, पीछे देखो, पीछे देखो। देखो, देखो। यूना ने उसे देख लिया है, लेकिन ओह, वो बेचारा खत्म हो गया है। मछली उसे पूरे के पूरे को निगल गई है। अब्बू, मुझे तो यकीन नहीं आता आप उस बला से बच कैसे गए। आप तो मौत के मुंह में थे। अलायदा बेटी ठीक कहती है, आपकी कहानी सचमुच मानने में नहीं आती। आप जिंदा कैसे बच गए? हाँ अब्बू, हमें बताइए ना। हाँ, तो जब मैंने मल्लाहों की चीखों पुकार सुनी तो मैंने उनको पीछे मुड़कर देखा कि आखिर वो क्यों शोर मचा रहे हैं। तो अब्बू, आपने उस मछली को भी देखा? हाँ, बहुत बड़ी मछली। इसके बाद क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ फिर? उसने मुझे पूरे का पूरा ही निगल लिया। हैं? फिर मैंने 3 दिन और 3 रातें उस मछली के पेट में गुजारी। 3 दिन और 3 रातें? ये तो फिर मौजज़ा है कि आप जिंदा हैं। पता नहीं खुदा ने कैसे मेरी हिफाजत की। मछली के पेट में तो मेरे चौगिर्द घुप अंधेरा था और मैं कभी इधर कभी उधर लुढ़कता था। मुझे पता नहीं मैं सांस भी कैसे लेता था। तो फिर आपने क्या किया? जितनी देर मैं वहां रहा मुझे यकीन था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे खुदा याद आया और मैंने महसूस किया कि उसने मुझे डूबने से बचा लिया है और मछली के पेट में मुझे जिंदा रखा है। मैंने खुदा से दुआ की कि वो मुझे जिंदा सलामत यहां से किसी तरीके से निकाले। जिस जोर से मैंने दुआ की, जिंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं की होगी। ऐ खुदा, मैंने अपनी मुसीबत में तुझसे दुआ की है। पाताल में मेरी आवाज पर कान लगा। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन फिर भी मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान को घेर लिया है। समंदर मेरे चारों तरफ है और समंदरी घास मेरे सर पर लिपट गई। लेकिन फिर भी ऐ खुदा, मेरा ईमान है कि तू मुझे पाताल से रिहाई दे सकता है। ऐ खुदा, अपनी मुकद्दस हैकल से मेरी दुआओं का जवाब दे। अब्बू, खुदा ने आपकी दुआ का जवाब नहीं दिया? बेशक मेरी बेटी, जब मैंने मछली के पेट में दुआ खत्म की तो खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने मुझे खुश्की पर उगल दिया और मैंने अपने आप को समंदर के किनारे रेत पर पड़े हुए पाया। मैंने खड़ा होने की कोशिश की लेकिन ना हो सका। मैं इस
कद्र थक चुका था कि अधमुआ साहिल पर गिर पड़ा, और फिर मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक सोया रहा। सरताज, आपकी तो बहुत बुरी हालत होगी। नौमी बेगम, थक गया हूं। बाकी कहानी फिर सुनाऊंगा। लेकिन जल्दी सुनाना पूरी कहानी। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ सरताज। फिक्र न करो, वक्त मिलने पर सारा वाकया सुन लोगे। यकीनन खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, और हमारी जिंदगी में बहुत सी ना सिर्फ बातें फितरी तौर पर होती हैं, बल्कि गैर फितरी और मफूकुल फितरत बातों का भी हमें तजुर्बा होता है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है और वो हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ पर इख्तियार रखता है। और यकीनन ये दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा जोश और जज्बे से भरे हुए हैं, क्योंकि जो ही अगस्त का महीना शुरू होता है, मुझे याद है कि 1 अगस्त को मुझे बाहर जाने का मौका मिला, तो पहले ही दिन से झंडियाँ और फ्लैग्स और जश्न आज़ादी के हवाले से बनाए गए मुख्तलिफ जो लवाज़मात हैं वो हमें देखने को मिल रहे थे, और पहले ही दिन से लोगों ने बड़े जोश व खरोश से तैयारी शुरू की। और अगरचे महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो भी जश्न आज़ादी के लिए चीज़ों की खरीदो फरोख्त बड़े जोश व जज्बे से जारी है, और वो ही जोश और जज्बा महंगाई के बावजूद आज भी सब पाकिस्तानियों में मौजूद है, जो उनका अपने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार है। प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो चला, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ रहे। सारे सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना, तो ज़रूर हमें आप अपना फीडबैक दीजिएगा आज के प्रोग्राम के बारे में, और इनामी मुकाबले का सवाल भी आपको लिखवा देते हैं, इसका जवाब भी आप जल्द अज जल्द हमारी तरफ रवाना कीजिएगा। सवाल है, मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुल्क की तरक्की में कौन से 3 अहम काम करने ज़रूरी हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुल्क की तरक्की में कौन से 3 अहम काम करने जरूरी हैं। और इस महीने के आखिर में इनामी मुकाबले के सवाल के जवाब जो हम तक पहुंच चुके होंगे, उनमें से जो भी विनर होगा उसके बारे में हम इस महीने के आखिर में अनाउंस करेंगे। खत लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। इसी पते पर आप हमें सवाल का जवाब भी भेज सकते हैं और खत भी लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारा पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS के लिए हमारा नंबर है 0333482596 हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, और हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा और इनामी मुकाबले के सवाल का जवाब हम तक पहुंचाइएगा। एक खूबसूरत प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम में सिर्फ चंद अल्फाज आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, ना खुद को इतना कलील समझो कोई उठकर कहे ये तुमसे, वफाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठाकर देखो, कदम को आगे बढ़ाकर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन को संभालो। इसी पैगाम के साथ अब प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले चाहते हैं कि चंद लम्हात आपके साथ मिलकर दुआ में गुजारें। तो आइए खुदा ताला की हजूरी को महसूस करते हुए खुदा की हजूर दुआ मांगते हैं। ए खुदामंद खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम नेमतों और बरकतों के लिए जो आपने हमें अनायत फरमा रखी हैं। खास तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं अपने वतन अजीज के लिए, जिसे आपने हर तरह की नेमत और दौलत से नवाज रखा है। हमारे वतन अजीज की आज़ादी की हमेशा हिफाजत कीजिए, हमारे वतन की सरहदों की हिफाजत कीजिए, हमारे वतन अजीज को हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखिए। अपने वतन की खुशहाली और सलामती की दुआ मांगते हैं, और साथ ही साथ अपने तमाम लिसनर्स के लिए और उनके खानदानों के लिए भी आपका फजल और आपकी बरकत चाहते हैं, और ये दुआ मांग लेते हैं यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। एक बार फिर
प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम राहे जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से जश्न आजादी की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हों। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। रिबा नईम को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।